विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा मोहाली के फेज 7 के साइबर थाने पहुंच गए और आप ये देख सकते हैं भारी सुरक्षा के बीच वो यहां पहुंचे क्योंकि तमाम जो लीडरशिप है कांग्रेस की वो भी उनके साथ यहां पहुंची। और आप ये तस्वीरें देखिए कि राजा वड़िंग खुद जो है गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष है। और आप ये तस्वीरें देखिए कि पूरी जो लीडरशिप है इस वक्त आप देख सकते हैं कि प्रताप सिंह बाजवा के साथ यहाँ मौजूद है। और आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे ये तमाम जो लीडर हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर प्रताप सिंह बाजवा के लेकर जो है नारेबाजी भी शुरू हो गई है। और आप ये तस्वीरें देखिए मोहाली के थाने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त जो तमाम जो लीडरशिप है वो यहां पहुंची है और ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अंदर जाने से रोका जाएगा। सिर्फ प्रताप सिंह बाजवा को ही अंदर जाने की अनुमति इस वक्त दी जाएगी। और आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे यहाँ पर बड़ी गिनती में जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचे और यहाँ पर लगातार दी जा रही है। और यहाँ से केवल सिर्फ जो है यहाँ से प्रताप सिंह बाजवा ही अंदर जाएंगे क्योंकि उनसे ही यहाँ पर पूछताछ की जानी है और किसी जो है पुलिस की ओर से नहीं दी जा रही है। इसी वजह से भारी गिनती में पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की गई है। और आप ये तस्वीरें देखिए कि ये आगे जाना चाहते हैं और इन्हें आगे जाने से रोका गया है। हमारे साथ राजकुमार विरका है, एक बार बात कर लेते हैं। विरका साहब, आज जो ये कांग्रेसी आप आए हैं, सभी आए हैं, सिर्फ ये पुलिस की ओर से कहा गया है सिर्फ जो है प्रताप सिंह बाजवा ही अंदर जा पाएंगे। देखिए, वो पुलिस की तानाशाही है और आज पुलिस राज नजर आ रहा है। और हम ये कहने के लिए आए हैं कि जिस तशद्दुद से आप सरकार चला रहे हो, भगवंत मान जी आपको भुगतना पड़ेगा। आपने पंगा गलत तरीके से ले लिया है। आज पंजाब की सभी जेलें आपको खाली करवानी पड़ेगी और सारी कांग्रेस का एक एक करोड़ों वर्कर ये बोलेगा कि जो प्रताप बाजवा बोल रहे हैं वो हम सब का बयान है और सारी कांग्रेस के ऊपर पर्चा दर्ज करे, हम उसका बर्दाश्त करने। आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतरी है कांग्रेस के खिलाफ। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि वो तो उल्टा चोर पटवाल को डांटे ना, क्योंकि चोर मचाए शोर वाली बात है। तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा भटकाने की कोशिश है उन लोगों की और हम उसकी निंदा करते हैं। इसकी निंदा करते हैं। और एक बार तस्वीरें देखिए कि जैसे ही प्रताप सिंह बाजवा यहाँ पहुंचे और उसके बाद कैसे यहाँ पर जो है पूरा रास्ता जो है वो जमावड़ा लग गया है और आगे जाने से पुलिस द्वारा इन्हें रोका गया है। सिर्फ प्रताप सिंह बाजवा को ही आगे जाने दिया जाएगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कांग्रेस वर्करों की ओर से जोरदार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। तमाम जो कांग्रेस के नेता वो यहाँ मौजूद है, कांग्रेस के तमाम जो सांसद है वो इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्रताप सिंह बाजवा को ही आगे जाने की अनुमति इनकी ओर से, पुलिस की ओर से दी गई है। प्रशासन ने पूरा यहाँ पर जो है सख्त अपना यहाँ लगा रखा है। और आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त राजा वड़िंग को धक्के मारे जा रहे हैं, उन्हें आगे जाने से रोका जा रहा है। जैसे कि हम पहले आपको बता रहे हैं कि किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रताप सिंह बाजवा को ही अंदर जाने की परमिशन पुलिस की ओर से दी जा रही है क्योंकि उनको ही यहाँ पर जो है पेशी के लिए बुलाया गया था। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर धक्का मुक्की जो है राजा वड़िंग के साथ की जा रही है और राजा वड़िंग भी जो है वो पुलिस के साथ यहाँ पर धक्का कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पुलिस के साथ जो है टसल होती हुई साफ नजर आ रही है। और यहाँ पर नारेबाजी इस वक्त आप सुन सकते हैं कि कैसे यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और आगे नहीं जाने दिया जा रहा। और ये जो तस्वीरें ये मोहाली की आपको फेज 7 की आपको दिखा रहे साइबर थाने के बाहर, ये प्रताप सिंह बाजवा को भी आप साथ तमाम जो कांग्रेस वो इस वक्त यहाँ मौजूद है और जिन्हें आगे जाने से रोका गया है। और पूरी एक दीवार बनाकर पुलिस का सख्त पहरा आप देख सकते हैं कि पूरी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। और ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ प्रताप सिंह बाजवा ही इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने आए हैं और सिर्फ उन्हीं को ही आगे जाने की परमिशन दी जाएगी। और ये तस्वीरें मोहाली के फेज 7 के साइबर थाने के बाहर की आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त जोरदार हंगामा यहाँ दिखाई दे रहा है कि कैसे जो है प्रताप सिंह बाजवा को के साथ जो उनके साथ पूरी कांग्रेस की लीडरशिप आई है उन्हें आगे जाने से रोका गया है। और इस वक्त यहाँ पर जोरदार नारेबाजी कांग्रेस वर्करों की ओर से की जा रही है जो कि आगे जाने की कोशिश में है कि उन्हें भी अंदर पुलिस स्टेशन प्रताप सिंह बाजवा के साथ जाने दिया जाए। वो भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन
पुलिस की ओर से साफ कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ प्रताप सिंह बाजवा ही इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो सकते हैं, उनके खिलाफ ही जो है समन जारी किए गए हैं। और इस वक्त हालांकि जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा और राजा वड़िंग आगे जा चुके, लेकिन इन्हें अंदर जाने से जरूर रोका जाएगा, इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे जो है इस पुलिस की बैरिकेडिंग से तो पार हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें, ये प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा को आप देख सकते हैं कि तमाम जो लीडर्स हैं वो आगे पहुंच गए हैं, आगे निकल चुके हैं। और ये जो तस्वीरें, ये पुलिस स्टेशन के बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन के लिए प्रताप सिंह बाजवा ये जा रहे हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए कि वो प्रताप सिंह बाजवा और उनके साथ जो डैनी की जो वो है वो भी अंदर जा रहे हैं, और सुखजिंदर सिंह रंधावा वो भी आप उनके साथ देख सकते हैं कि, और उनके जो वकील है अमरदीप सिंह दियोल, हिम्मत सिंह दियोल, वो भी इनके साथ आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है तमाम जो लीडर्स है वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन्वेस्टिगेशन रूम में सिर्फ और सिर्फ प्रताप सिंह बाजवा ही अंदर जाएंगे। और आप ये देख सकते हैं कि ये पुलिस स्टेशन के अंदर प्रताप सिंह बाजवा शामिल हो चले गए हैं, और तमाम लीडर्स को अंदर जाने से रोक दिया गया है, जो कि इस बैरिकेड से तो आगे गए, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा के अलावा और किसी को, और सिर्फ उनके वकील को ही अंदर जाने की परमिशन दी गई है, और किसी को परमिशन नहीं दी गई है। और आप ये तस्वीरें देखिए कि राजा वड़िंग इस वक्त जो है वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया से भी। और आप ये देख सकते हैं कि जो तमाम जो लीडर्स हैं, सिर्फ प्रताप सिंह बाजवा ही अंदर गए और किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी है। बाकी सब यहीं पर धरना लगाकर आप बैठ जाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि इस वक्त की जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो है जो तमाम जो लीडर्स हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। एक बार आप तस्वीरें देखिए कि तमाम कांग्रेस के लीडर्स हैं वो अब बाहर धरने पर बैठ गए हैं पुलिस स्टेशन के बाहर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रताप सिंह बाजवा ही इस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर उन्हें जाने की परमिशन दी गई है, बाकी किसी भी लीडर को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। और आप ये तस्वीरें देखिए, ये मोहाली के फेज 7 के साइबर थाने के बाहर की एक बार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त कांग्रेस की ओर से बड़ा यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो इस वक्त बाहर पुलिस स्टेशन के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। ये तस्वीरें मोहाली के फेज 7 के जो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त राजा वड़िंग भी सबको जो है वो सभी कांग्रेसी वर्कर्स को यहाँ बुलाते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए कि इन्हें भी सबको बाहर यहाँ से निकालने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। और जोरदार हम देख सकते हैं हंगामा जो है वो साफ देखा जा सकता है कि कैसे बड़ा हंगामा जो है इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर हो रहा है। और आप राजा वड़िंग को देख सकते हैं कि कैसे कि इस वक्त जो तमाम जो नेता हैं वो अंदर चले गए हैं। हालांकि सिर्फ अंदर प्रताप सिंह बाजवा नहीं, वो कह रहे हैं कि प्रताप सिंह बाजवा ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋਰਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੋਰਸ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਸੋਰਸ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਰਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? तो आप ये देख सकते हैं राजा वड़िंग मीडिया के ऊपर ही भड़कते हुए साफ नजर आ रहे हैं, मीडिया को पे ही सवाल उठाते नजर आ रहे हैं कि मीडिया मुख्यमंत्री की भाषा बोल रहा है। और इस वक्त जिस तरीके से मीडिया के ऊपर भी अब सवाल हो रहे हैं, क्योंकि ये सवाल मीडिया नहीं बल्कि ये तमाम जो लोग पूछ रहे हैं कि प्रताप सिंह बाजवा की ओर से जो बयान दिया गया है वो बयान कहाँ से आया और वो सोर्स क्या है। उसी सोर्स का जिक्र जब प्रताप सिंह बाजवा से सरकार कर रही है या जो उनके लीडर से की जा रही है, तो मीडिया के ऊपर ही जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरी कार्रवाई देखने को मिली, एक बड़ा सवाल पंजाब में जो पैदा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने भी आरोप लगाया है कि जो यूथ की आवाज या और तमाम मुद्दों की आवाज कौन उठाएगा, जब इसी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लड़ते हुए नजर आएंगे। और आप इस वक्त तस्वीरें देखिए, ये मोहाली के फेज 7 के साइबर थाने के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त जोरदार हंगामा होता हुआ साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ प्रताप सिंह बाजवा को यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, तो दूसरी तरफ जो है ये जो दूसरी तरफ तमाम जो लीडर्स हैं वो जो बाहर धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त राजा वड़िंग समेत तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं
वो पुलिस स्टेशन के बाद धरना दे रहे हैं और धरना देकर वो पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैसे जो है उनके लीडर के ऊपर गलत जो है और झूठी एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि तो मीडिया की रिपोर्टिंग है, मीडिया में ये साफ आया था, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बड़े इस हंगामे को लेकर पैदा होते हुए साफ नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अंकुश महाजन, पंजाब के सिटी। प्रताप सिंह बाजवा इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए तो आप तमाम कांग्रेस की लीडरशिप यहाँ देख सकते हैं कि वो यहाँ पहुंची है और हालांकि लीडर्स जो अंदर धरना दे रहे हैं और आप तमाम जो लीडर्स को यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो विधायक हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और इन्हें आगे जाने से रोक दिया गया है। और आप इस वक्त तस्वीरें देखिए कि कैसे एक तरफ थाने के बाहर जोरदार हंगामा चल रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तमाम जो लीडरशिप इस वक्त यहाँ मौजूद है। और आप ये देखिए कि तस्वीरें ये आपको दिखाते हैं कि तमाम जो लीडर्स यहाँ पहुंचे और वो कैसे जो यहाँ पर बात अपनी तरफ से रखी जा रही है और तमाम जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए कि जो इस वक्त कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स यहाँ मौजूद है। प्रगट जी, कैसे देखती है ये जो एफआईआर दर्ज की गई है? देखो, ये सेक्शन जो है वो 353 और 197, इसमें ये होता है कि आप देश की जो एकता है उसको खतरा है और कहीं ना कहीं लोगों में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है। आपको याद होगा इलेक्शन जो दिल्ली में थी, केजरीवाल ने क्या कहा था कि हमारी पानी में जहर घोल दिया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का इनको नोटिस भी आया था, माफी मांग के छूटे थे। ऐसी सिचुएशन में भगवंत मान रोज ऐसी मिसलीडिंग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनके ऊपर तो 100 से ज्यादा एफआईआर होनी चाहिए। और ऐसी देखो जो पहले पेपर में आ चुका है और वैसे भी जितनी आज तक एफआईआर हुई है, चाहे आशू के ऊपर है चाहे और उसमें सब में तो क्लीन चिट मिली है। इससे क्या होगा? इससे मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी आपत्ति आएगी जिससे हम कहें कि हमारे देश की एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं। वही कांग्रेस प्रदर्शन करी तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी सड़कों पर उतरी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है आतंकियों का साथ दे रही है, आतंकवादियों का साथ दे रही है। वो इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। वो चलो वो कहने से कोई आतंकवादियों का साथ थोड़ी दिया जा सकता। बिल्कुल आप ये देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। हालांकि पुलिस ने आगे सिर्फ प्रताप सिंह बाजवा को ही पुलिस स्टेशन के अंदर जाने दिए, लेकिन और किसी को नहीं अंदर जाने दिए। गुरजीत सिंह औजला हमारे अमृतसर के सांसद भी बात करें। औजला साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो कार्रवाई की गई है, जो एफआईआर की गई है, किस तरीके से? ये कार्रवाई है नैतिकता के आधार के ऊपर नहीं की गई, ये एक डिक्टेटरशिप की झलक आती है इसमें। उस दिन जब फ्रीडम ऑफ स्पीच के निर्माता जिसने संविधान की रचना की है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन हो और उस दिन सरकार ऐसी कार्रवाई करे जो उसका मतलब नहीं बनता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करनी थी। तो जब अखबार, फिर तो अखबारें रोज देती है कि हमें ये हमारे पास पुख्ता सोर्स के हवाले से कितनी कितनी खबर लगती है, तो फिर आप सबको अंदर दे दो, फिर तो कोई बोल ही नहीं पाएगा। तो विरोधी धਿਰ की तो पहले ही जिम्मेदारी होती है कि विरोधी धਿਰ एक शीशे की तरह सरकार को शीशा दिखाए कि आपकी नीचे की हालत है। क्योंकि सरकार जब चलती है ना कोई भी, तब लोग नीचे ध्यान नहीं, सरकार हवा में होती, जमीन पे पैर नहीं होते। जैसे मोदी जी के वहां जमीन पे पैर नहीं, वैसे भगवंत मान जी के जमीन पे पैर नहीं। और विरोधी धਿਰ के नेता की जिम्मेदारी होती है कि वो लोग मुद्दे वहां रखे। तो बड़ा दिल होना चाहिए सीएम का, वो बात सुने, बुलाए, उसका हल करने की कोशिश करे ताकि सरकार लोगों का भलाई का काम कर सके। लेकिन ये तो अलग ही सरकार है, क्योंकि ये सरकारों को कोई तजर्बा ही नहीं है। देखो, बाद ही बनता है जब रोड के ऊपर कोई कितने एमएलए 92 है ना जी। आप, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी एमएलए ने कोई पिछले 5 साल बनने से पहले कोई संघर्ष किया हो, कोई आवाज उठाई हो, वो तो सरकार बन गई इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, कोई तजर्बा नहीं है। इसीलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं। कितने मुख्यमंत्री हुए, सरदार प्रताप सिंह कैरों की बात कर लो, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी की बात कर लो, राजेंद्र कौर पटेल जी की कर लो, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की कर लो, चन्नी जी की कर लो, अनेका और भी मुख्यमंत्री हुए। कभी ऐसा मुख्यमंत्री व्यवहार नहीं करता। मुख्यमंत्री का एक बोर्ड की तरह होता है, एक बोर्ड की तरह होता है कि उसको हर को उसने ठंडी हवा देनी है, चाहे कैसा भी हो। लेकिन ये मुख्यमंत्री तो एक ऊंचे दरख्त की तरह है, ना फल है ना छाए है।
मौलाना साहब, अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी भी विरोध प्रदर्शन कर रही थी। अमन अरोड़ा जो कि प्रधान है, उनकी ओर से ऑफर दी गई कांग्रेस को। उन्होंने कहा है कि या तो प्रताप सिंह बाजवा माफी मांग ले अपने बयान से, या वो सोर्स बता दे कि कहां से, किस सोर्स के हवाले से वो बात कर रहे हैं। वो पहले जब ये बात ये होती है कि कोई भी आप काम करते हो उससे पहले उससे गहराई से जांच लेते हैं कि बंदे कैसे हैं। प्रताप सिंह बाजवा एक ऐसा इंसान है, वो इनसे माफी मांगे। वो तो खुला बोल के है कि मेरे को अब मैं आ रहा हूं, मेरे को पकड़ के अंदर दे दो। ये अमन अरोड़ा को नहीं पता, अमन अरोड़ा तो साथ ही रहा है बाजवा साहब के। इनके फादर साहब को आतंकवादियों ने गोली मारी थी, शहीद किया। उसके अलावा नेका मतलब जो बुरा दौर था उसमें से गुजर के ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो इनको ये समझ होनी चाहिए, ये केजरीवाल तो नहीं है कि नशे का इल्जाम लगाकर बाद में माफी मांग ली जाकर अदालत में। कांग्रेस का ये डीएनए नहीं है। सो बिल्कुल आप सुन सकते हैं गुरजीत सिंह औजला और हमने सुना प्रगट सिंह को भी किस तरीके से जो आरोप है उनकी ओर से लगाए गए हैं कि ये किस तरीके से डिक्टेटरशिप की जो सरकार की ओर से कार्रवाई की गई है, और ये जो एफआईआर की गई है बेहद गलत है और इसी की निंदा कर रहे हैं। और इसी के विरोध में ये जो है प्रताप सिंह बाजवा के साथ तमाम जो लीडरशिप है वो यहाँ मौजूद है। और एक तरफ प्रताप सिंह बाजवा पुलिस स्टेशन के अंदर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से पुलिस स्टेशन के बाहर ही धरना दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।